तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि लाडली बहना योजना का फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू। सिर्फ अपने आधार कार्ड से आप भर सकते हैं। आधार कार्ड और इसमें समग्र आई.डी लगने वाली है। चलिए आपको कैसे भरना है, इसके लिए आपको अपने क्रोम को ओपन कर लेना है। यहाँ पर टाइप करना है, देख लीजिए क्या सर्च करना है। तो आपको अपने क्रोम पर सर्च करना है, देख लीजिए इस तरीके से लिखना है, देख लीजिए लाडली, देख लीजिए इस तरीके से अब लिखना है आपको यहाँ पे बहना। इस तरीके से आपको लिखते जाना है जैसे हम लिख रहे हैं। इसके बाद आपको लिखना है योजना, देख लीजिए इस तरीके से आपको योजना भी लिख लेना है और सर्च कर देना है। देख लीजिए लिखना क्या है आपको, लाडली बहना योजना, आपको केवल इतना ही लिखना है। आपको चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पर आपको यही टाइप करना है सेम। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। देख लीजिए आपके सामने क्या आता है वो भी आपको सामने यहाँ पे बता रहे हैं। तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, देख लें। यहाँ पे भी आप देख लीजिए समग्र क्रमांक, अपनी लाडली बहना आवेदन क्रमांक, आप यहाँ से जो है अपनी समग्र आई.डी से यहाँ पे जो है अपना कर सकते हैं। केवल OTP से आप यहाँ पे अपना पंजीकृत कर सकते हैं। यहाँ पे अपडेट आ चुका है। चलिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे लाडली बहना योजना। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो देख लीजिए इसका पोर्टल कुछ इस तरीके से खुलेगा अपना नया वाला। तो देख लीजिए आप यहाँ पे आना है, आपको देख लें ध्यान से, इस पर आना है आपको 3 डॉट पर। तो चलिए आपको यहाँ पे इस तरीके से आएंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद आपको करना क्या है कि यहाँ लिखा है अपना मुख्य पेस्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट का, वो आपको सामने आएगा। तो देख लीजिए आपको यहाँ पे इसकी एलिजिबिलिटी, पात्रता वगैरह डॉक्यूमेंट आपको सब यहाँ पे दिखाएंगे। देख लीजिए आप जैसे ही नीचे आएंगे तो देख लीजिए अभी तक यहाँ पे कुल आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, यानी आदमी कर चुके हैं। जो महिलाएं हैं वे यहाँ पे देख लीजिए, एक यहाँ पे देख लीजिए इतने सारे यहाँ पे फॉर्म जो है अपडेट हो चुके हैं। तो यहाँ पर जिनकी जो है फॉर्म आवेदन में कोई दिक्कत आ रही है तो उनकी आपत्तियाँ यहाँ पे आपको दिखाई जाएंगी। दोनों दूसरे वाले बॉक्स में यहाँ पे आपत्तियाँ हैं, इनको इशू हो रहा है, यानी इनका फॉर्म भरने में कुछ समस्या आ रही है। और यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इतने पात्र भी हो चुके हैं, अब वो आपको इस बात बॉक्स में दिखाई देंगे जितने यहाँ पे पात्र हो चुके हैं। जैसे कि हमने बात की थी पहले, तो इसमें है समग्र आई.डी, आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर लगने वाला है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो है आधार से KYC होनी चाहिए समग्र की, जिनकी नहीं है वे कर लीजिए, इसके बाद ही अप्लाई करेंगे। इसके बाद आता है बैंक खाता, DBT होनी चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, यदि नहीं है तो आप करवा लें, इसके बाद ही अपना आवेदन करें। इसके बाद ही आता है बैंक खाता, DBT संख्या होना चाहिए, यानी चालू यानी एक्टिव होनी चाहिए, ये आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको नीचे आना है। अब देख लीजिए वो इसी तरीके से आपको दी गई है। अब यहाँ पे पात्रताएं दी गई हैं, तो आपको यहाँ पे पात्रता देख लेने हैं। तो पात्रता में कौन कौन लोग आते हैं तो ये आपको पहले बता देते हैं। चलिए आपको यहाँ पे बता दूं तो पात्रता क्या है आपकी, तो पात्रता आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे आपको अपनी पात्रता अब देख लीजिए, यहाँ पे पात्रता आपको चेक कर लेनी है। तो यहाँ पे कहा गया है कि आप मध्य प्रदेश के निवासी होनी चाहिए। जो महिला मध्य प्रदेश में रहती हैं केवल वे ही यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। इसका दूसरा ऑप्शन है विवाहित हो, विधवा हो, तलाकशुदा हो, परिपक्व हो। परिपक्व का मतलब होता है जिनकी शादी नहीं हुई है अभी तक, वे भी इसमें जो है सम्मिलित हो सकती हैं और आवेदन कर सकती हैं। इसके बाद एक यहाँ पर तीसरी वाला ऑप्शन आया है, देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि आवेदन कैलेंडर यानी 1 जनवरी 2026 को जो 21 वर्ष जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए 21 वर्ष, जिससे कम नहीं होना चाहिए, और 60 वर्ष से जो है कम होनी चाहिए, यानी 60 वर्ष की नहीं होनी चाहिए, 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। ये इनकी पात्रता एलिजिबिलिटी है। अब देख लेते हैं आपको आगे आप फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए आपको देख लीजिए क्या करना है। देख लीजिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसका फॉर्म आता है जो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये आती है आपकी जो है PDF में होती है, इनको भर करके आपको अपडेट करना पड़ता है।
तो देख लीजिए आपको इसको कैसे भरना है पहले ये बता देते हैं, फिर भरने के बाद अपलोड कैसे करना है ये बताएंगे आपको। तो पहले यही विषय में जान लेते हैं कि आपको भरना कैसे है। इसके लिए देख लीजिए यहाँ पे बॉक्स दिए गए हैं, यहाँ पे बताया गया है जो है यहाँ पे समग्र आईडी। तो आपको समग्र आईडी की जो अपना होता है इन बॉक्सों में आपको अपनी समग्र आईडी डालनी है। एक एक बॉक्स में एक एक समग्र आईडी का अंक डालना है। इसी तरीके से आता है अपना आधार, तो आपको आधार नंबर इसमें डालना है। इस बॉक्सों में आपको संपूर्ण एक एक अंक यहाँ पर डाल लेने हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पे आवेदक का नाम है। तो यहाँ पे आपको आवेदक का मतलब है कि जो महिला यहाँ पे आवेदन अपना फॉर्म डाल रही है, भर रही है, उसी का यहाँ पे नाम लिखना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे। अब आपको यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं कि गलती कर देती हैं। यहाँ पे जिनसे भरवा रहे हैं वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि जो है पति का नाम, तो जिनकी शादी हो गई उनको यहाँ पे अपना पति का नाम डालना है, और यदि जिनकी शादी नहीं हुआ है उनको यहाँ पे अपना पति का नाम डालना है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ लिखा है जन्म का दिन, तो आपके आधार कार्ड में जन्म का दिन होगा। जैसे आपकी मान लीजिए दिन का अंक है, यहाँ पे आपको बता दूँ तो यहाँ पर जैसे जन्म का दिन है मान लीजिए 8, तो आपको 8 के पीछे यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा। तो एक में 0 होने चाहिए, एक में 8, कुछ इस तरीके से आपको डालना है। आपको गड़बड़ नहीं करना है, सही भरना है। इसी तरीके से महीने जिनका जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बता दूं तो यहाँ पे जिनका 11वां महीना है वो इसमें एक एक भर सकता है, और जिनका मान लीजिए यहाँ पे दूसरा महीना है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे और 2, यानी इसमें क्या करेंगे कि इसमें 0 भरेंगे, इसमें 2 भरेंगे। इस तरीके से भरना है। इसी तरीके से आधार कार्ड में जो अपनी ईयर होगी वो आपको यहाँ पर डालनी है, सेम आधार कार्ड से डालनी है आपको, और ऐसे मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद आपको आना है नीचे। अब यहाँ पे दिया है आवेदक का पता, देख लीजिए। अब आपके आधार में जो पता है वो डालना है, आप जहाँ रहते हैं वो नहीं डालना है, जो आपके आधार में है वो डालना है। यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है नीचे। यहाँ पे लिखा है अपना शहर यानी वार्ड का नाम। यदि आप शहर मोहल्ला में रहती हैं तो यहाँ पे अपना मोहल्ला का नाम डालें, यदि गांव में रहती हैं तो अपना गांव का नाम यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आना है जिला, देख लें। तो जिला का आपका नाम जो भी है आपको यहाँ पे डाल लेना है। आपका ऐसा नहीं डालना है कि आधार में कुछ है और आपको यहाँ पे कुछ डालने लग जाए, तो यहाँ ये नहीं करना है। सेम आधार के अकॉर्डिंग ही आपको भरना है पूरा। तो आपके आधार में जो पिन कोड है वो आपको यहाँ से भरना है, देख लीजिए इस तरीके से। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे बताया गया है कि अपना मोबाइल नंबर इस बॉक्स में डालना है, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पे पहले ही आवेदक का मोबाइल नंबर होना चाहिए। तब आपका यहाँ पे ये ध्यान देना है कि मोबाइल नंबर वो डालना है जो आधार कार्ड में लिंक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें और अपलोड कर दें तो आपका ये फॉर्म जो है OTP नहीं मिलेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना वर्ग चुन लेना है, देख लीजिए। यहाँ पे वर्ग क्या है आपका, जैसे सामान्य से है तो इसमें टिक कर लगाएं। आपको जो भी आप जाति से आते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग से आते तो इसमें आपको इस तरीके से लगा लेना है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे और ऑप्शंस हैं। अब आपको यहाँ पे अपनी जो है निःशक्तता बतानी है कि आप किससे हैं। यदि आप यहाँ पे जैसे पेंशन प्राप्त हो रही है आपको तो वहाँ पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नहीं पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जो है विवाह की स्थिति क्लिक करनी है। तो देख लें यहाँ पे जिन और जो लेडीज़ का विवाह हो चुका है वो यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे, जिनका तलाक हो गया है वो यहाँ पे, और जिनका विधवा है वो यहाँ पे लगाएंगे, जिनकी शादी नहीं हुई है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे घोषणा पत्र दिया गया है। अब आपको ये घोषणा पत्र पूरा पढ़ लेना है, देख लीजिए सभी। इस तरीके से पूरा पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें जो है यहाँ पे सही का बॉक्स दिया है, इस तरीके से आपको सभी में सही का बॉक्स लगा लेना है। यदि आपको जो है इसमें इसी तरीके से लगाना है सही का, यदि आपने किसी में भी इस तरीके का लगा दिया तो समझ लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो आपको ये ध्यान रखना है।
यहाँ पे भी यहाँ पे भी बोला गया है सही का निशान लगाएं। देख लीजिए आपको इसमें सही का ही निशान लगाना है सभी में। इसके बाद आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस पढ़ लेना है जो यहाँ पे दिया गया है इसमें, तो ये भी पूरा पढ़ना है कंप्लीट। इसके बाद आपको यहाँ पे बता दूँ जूम करके, तो यहाँ पे जो पढ़े लिखे हैं महिलाएं हैं तो उनको यहाँ पे सिग्नेचर करने हैं, और जो नहीं पढ़ा लिखा उनको यहाँ पे एक अंगूठा अवश्य लगा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद देख लीजिए ये फॉर्म आपके यहाँ पे पावती के रूप में होगी, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, खाली पूरा छोड़ देना है, आपको ऐसे ही खाली रहने देना है। इसके बाद ही आपका फॉर्म भर करके कंप्लीट हो जाएगा। तब इसका आपको जो है PDF बनानी पड़ेगी, तो आपको PDF बनाने हैं कितनी KB में, ये आपको 300 KB में यहाँ पे अपनी PDF बना लेनी है। तो ध्यान रहे आपको 300 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यदि ज़्यादा है तो ये अपलोड नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पर 300 KB में ये फॉर्म भर लेना है। इसके बाद आपको अपलोड कैसे करना है, तो आपको चलिए उसी पोर्टल पे जाना है जहाँ से फॉर्म डाउनलोड किया था। तो चलिए फॉर्म कैसे मिलेगा ये भी आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो में नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, सभी लोगों के पास वीडियो भी शेयर कर दें ताकि सभी लोग यह जानकारी प्राप्त कर सकें और अपना फॉर्म भर सकें। और जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अगली आने वाली जानकारी भी तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए इतना करने के बाद आपको उसी पोर्टल पे आना है लाडली बहना वाली पे। चलिए फिर से क्लिक आप पहुंचते हैं उसी पर। चलिए आप आ चुके हैं उसी लाडली बहना वाले पोर्टल पे। देख लीजिए इस तरीके से आप आ चुके हैं। अब आपको इसमें करना क्या होगा कि आपका यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से दिया हुआ है। अब आपको इसमें करना क्या है, यहाँ पे फिर से इसी 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। देख लीजिए तो आपको यहाँ पे देख लीजिए आप चाहें तो यहाँ पर भी लिखा है अदर लॉगिन, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का ये पेज आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से हैं। अब आपको यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालना है, यहाँ पे पासवर्ड डालना है और जो है ये कैप्चा कोड यहाँ पे डाल देना है। अब आपको यहाँ पे बताया गया कि कौन कौन लोग इसमें जो है यहाँ पे जो है लॉगिन कर सकती हैं, तो यहाँ पे बता गया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि एक बात आपको समझ लेनी है, नहीं तो बाद में आप क्या करेंगे कि कमेंट करने लगते हैं। तो देख लीजिए अभी जैसे कि आपको बता दें कि सभी ज़िलों में यहाँ पे जो है अभी फॉर्म नहीं भर रहे हैं। ये फॉर्म यहाँ पे कुछ ही ज़िलों में भर रहे हैं, आपको बता दें तो कुछ ज़िलों में यहाँ पे भर रहे हैं। देख लीजिए आपको बता दें तो जिस ज़िलों में यहाँ पे भर रहे हैं तो आप लोगों को जो है कमेंट में बताना है कि किन किन ज़िलों का फॉर्म भर रहा है। जिनके यहाँ पे भर रहा है वो देख लीजिए उनके यहाँ पे किस तरीके से ये फॉर्म मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी आपको अगले वीडियो में देने वाले हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगला आने वाला वीडियो तुरंत देखने को मिल जाए। तो आपको ये भी ध्यान दे लेना है कि सभी लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी सभी लोगों का नहीं, यहाँ पे जो है 2026 में यहाँ पे केवल स्टार्टिंग हुआ है आवेदन। तो यहाँ पे अभी सभी ज़िलों में नहीं भर रहा है। जब सभी ज़िलों में भरेगा तो आप सभी को यहाँ पे एक वीडियो फिर से अपलोड कराएंगे कि सभी में भर रहा है। तो अभी स्टार्टिंग हुआ है, कुछ ही ज़िलों में यहाँ पे भर रहा है। और वो भी यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑफलाइन भर रहा है। आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है ऑफलाइन भर रहा है। अब ऑफलाइन भर रहा है तो आपको यहाँ पे क्या है कि जो है ऑनलाइन साइट्स में नहीं पढ़ना है, ना ही परेशान होना है, क्योंकि आपको ये फॉर्म जो है ऑनलाइन कहीं नहीं मिलने वाला है, ये केवल ऑफलाइन ही मिलता है। तो आपको मिलेगा कहाँ से, जब आपके यहाँ पे जैसे अपने ज़िले में या फिर आपके गांव में भरना लगेगा तो जो अपना ये वो है आंगनबाड़ी या फिर अपना सचिव हैं जो, वो आपके घर आएंगे फॉर्म लेकर के, वहीं से आपको भरेंगे और वे ही अपलोड करेंगे अपनी आईडी से। इसलिए आपको जो है परेशान नहीं होना है। और देख लीजिए यहाँ पे सभी जगह कैसे भरेंगे फॉर्म, इस सभी जानकारी के लिए आपको अगला वीडियो आने वाला है। तो आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो आपको देखने को मिल जाए। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।